केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं। बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुखाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजे पेशाब करवा रहे हैं, तुम्हारी जुखाम करवा रहे हैं। क्या बोलने का जिनके ऊपर 44 मुकदमे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या हमारे ऊपर करेगी? आज 15 साल पहले इनके पास क्या था पूरा संसार जानता है। इनके खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? जब ये आए थे एक बार उन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है। तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ से राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? विधानसभा चुनाव के दौरान कुंडा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने का बयान दिया था, जिस पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया था और कहा था कि कुंडा की धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। इन दोनों बड़े नेताओं की बयानबाजी पर एक से बढ़कर एक गाने भी बने जो सुपरहिट हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद कुंडी लगाने वाले चारों खाने चित्त दिखे। भले ही अखिलेश यादव कुंडा में कुंडी नहीं लगा सके, लेकिन योगी सरकार ने उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष की अवैध संपत्तियों पर जरूर कुंडी लगा दी। गैंगस्टर एक्ट और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष की करोड़ों की संपत्ति सील कर दी। संपत्ति सीज होने के बाद छबनाथ यादव ने कुंडा विधायक राजा भैया पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब कुंडा विधायक के इशारे पर हो रहा है, जिसके बाद जिले का सियासी तापमान चढ़ गया और आम जन से लेकर राजा भैया के समर्थक आक्रोशित हो उठे। कुंडा के बाबूगंज बाजार में आज जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने सपा नेता के इस बयान को हास्यास्पद बताते हुए सपा नेता को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने कहा कि विरोधियों में अब चलन सा बन गया है। जब कोई मामला होता है तो लोग पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए राजा भैया के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बिहार ब्लॉक के पूर्व प्रमुख अनुभव यादव छबनाथ यादव पर जमकर बरसे और कहा कि सपा जिलाध्यक्ष ने उस शख्सियत पर आरोप लगाया है जिसने उन्हें पाल पोसकर इस लायक बनाया कि आज वो सपा के जिलाध्यक्ष बने घूम रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कुंडा के लोगों ने। में इस तरह के आरोप का मतलब क्या होगा, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि उन्हीं से पूछना चाहिए। उनके लिए हम कह रहे हैं कि वाह रे तू इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा, उसी थाल में छेद करेगा जिस थाली में खाएगा। और इससे ज़्यादा और क्या कहना है, उनसे खुद ही पूछिए, वो खुद ही बयां कर चुके हैं। इसके पहले कि आप वो सर्च करके देखें जो है वो तमाम चीज़ें जब उनसे पढ़ती थी तो आप उनकी बड़ी गुणगान कर गाया करते थे और आप थोड़ी सी खटक गई है किसी बात से जो है आप उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पर राजा भैया पर जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं राजा भैया का नाम लेकर के? नहीं, इसमें तो यहाँ तो किसी को जुकाम बुखार भी हो जाए जो है तो उसको भी आरोप लगा देते हैं राजा भैया पर कि उन्हीं के द्वारा ये वायरल किया गया है, ये वायरस उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, ये भी हो जाता है सर। कुंडा के घटनाक्रम से आप पूरी तरह परिचित होंगे। कल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। अब वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या कि कोई राजनीतिक कारण रहा है, क्या कहना है इस आरोप पर आपका? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत निराधार है। ये शासन प्रशासन का है, जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का नतीजा है वो भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा मिलता है। कहीं ये विधानसभा चुनाव के हार की खींच तो नहीं कि बात बात पर राजा भैया का नाम ये लोग ला रहे हैं अभी भी उसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अपने चक्कर में थे कि हम अब की उजाड़ के धर देंगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, लेकिन ऐसा समय आया कि न घर के न घाट के, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुराना वो अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सब यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के खाए हैं, यहीं से बने हैं। आज जो चलने लायक हो गए तो उसी पतली में छेद कर रहे हैं। और राजा भैया ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने यहाँ पर जात पात लेकर के कोई यहाँ पर कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी माननीय राजा भैया के दरबार में 50% हमारी बिरादरी यादव बिरादरी की एप्लीकेशन रहती है। वहाँ पर कोई जात पात नहीं देखा जाता है कि हमारे साथ थे कि या नहीं थे। ये लोग जो लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज यही हो रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम धन अर्जित कहाँ किए हैं वो प्रशासन जान रहा है। हम कल क्या थे, आज क्या है, हमारे पास आय का स्रोत क्या है, हमारी सरकारी इनकम क्या है, हमने इतना करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बनाए हैं,
ये शासन प्रशासन जा रहा है, उसी की जांच हो रही है। वो अपने जांच से प्रशासन कार्य कर रहा है, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमारे लिए भी होगा, हम भी करेंगे तो हम भी भोगेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए ही हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। जो भी इस लाइन में आएगा उस दायरे में वो सब के ऊपर वही। वो तो पूरी तरह से यादों को पिटवाना चाहते हैं, गलत कर बोल के, अशुद्ध बोल करके बेचारे बच्चों को। नहीं, सिद्धनाथ यादव, मैं मलावा प्रधानपति हूँ। जो बोलते हैं केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया, और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुखाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजे पेशाब करवा रहे हैं, तुम्हारे जुखाम करवा रहे। क्या बोलने का तरीका है? तुम अध्यक्ष बना दिया, तुम्हारे अनपढ़ जैसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया। समाजवादी को भी नहीं समझ में आ रही है। कोई यादव की पार्टी थोड़ी है समाजवादी। तुम यादव यादव चिल्लाते हो, गलत करते हो। पार्टी तो सबकी होती है। आप पुराने आदमी हैं, ये बताइए जब ये राजा भैया से जुड़े उस समय इनके क्या हालात? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ जी। मुझे जो पता लगा कि बहुत ही गरीब थे, तब विचारों के भी ठीक थे, लेकिन क्या करने लगे थे अब ज़्यादा कहना नहीं। यादवों को ही नुकसान पहुंचाते थे। इनका काम यादव नुकसान करना, फिर यादव को गुमराह करके पता नहीं किस राजनीति से चलने रहे इस लेवल पर पहुंचना। अध्यक्ष बने थे तुम, अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज को ही बर्बाद करने पे लग गए। जिनके ऊपर 44 मुकदमे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या हमारे ऊपर करेगी? आज 15 साल पहले इनके पास क्या था पूरा संसार जानता है। इनके खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? ये सोचने का विषय। सरकार तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है माफियाओं के ऊपर, तो इन्होंने गंदा कृत्य किया है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। उसमें राजा भैया क्या करें? जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव काल में। मैं आप इनके राष्ट्रीय चल रहा हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और मंच से उन्होंने ललकारा था कि कुंडा में कुंडी लगा दीजिए। क्या वही कुंडी लग गई? कुंडी तो लग गई रामपुर में, कुंडी तो लग गई आजमगढ़ में। अब कौन सी कुंडी लगाने के लिए बाकी हैं? ये तो मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, अगर आजमगढ़ जैसी सीटों पे ये हार गए तो इनका अस्तित्व प्रदेश से ख़त्म हो चुका है। रामपुर से हार गए तो इनका अब कहाँ अस्तित्व है? इनको तो आराम से कहीं साधु वधु हो जाना चाहिए। कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दिया, और यहाँ भी कुंडी लग गई। जब ये आए थे एक बार इन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है। तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ थे राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? राजा भैया आए, जनता दरबार किए, उसमें 50 क्या हज़ारों एप्लीकेशन यादव बिरादरी की थी, उसका निस्तारण हुआ। यहाँ भी मुगल मलाक तिल्हाई में एक यादव लाइट से जल गया है, राजा भैया ने उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए कहा, एस्टीमेट बना है, पैसा जाने वाला है। तो ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में। ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव समाज को ये बर्बाद करने पे बिल्कुल उतारू हैं, लेकिन यादव समाज अब जाग चुका है। अब इनके साथ वो कतई नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजा भैया के साथ संपूर्ण समाज रहेगा। बात जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो एक अच्छे पद पे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पता नहीं क्या बोल करके जाते हैं। रही बात मुद्दे की, अगर करा जाए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अगर विद्यालय की बात की जा रही तो विद्यालय में क्यों कुंडी लगी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए जिसके विरुद्ध हुआ है। अगर उनके खिलाफ 44 मुकदमे हैं, उनकी उम्र भी 44 साल नहीं है। ये 44 साल में उनके 44 मुकदमे हुए हैं, उम्र 44 साल नहीं है। कैसे हुए हैं? आज से 20 साल 25 साल पहले जिनकी इनकम इतनी नहीं थी, एकाएक 14 करोड़ रुपए की रिकवरी कहाँ से आ गई? इस पे अगर बढ़िया से वो चिंतन करते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, एक बढ़िया सा सीए कर लें, पूछ लें। और जहाँ की जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी वो अपने ही वर्ग के, अपने ही जात बिरादरी के लोगों के ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है वो सामने प्रकट कर दें। उनका विद्यालय है, अगर लोग इस पर बात करते हैं, जैसा भी एक मीडिया के साथी ने कहा कि इस पे विद्यालय में ताला लग गया तो बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरे उनके भविष्य के लिए क्या अवैध ज़मीन ही कब्जा करके बनाने की ज़रूरत है? राजा भैया के ऊपर जो बदले की भावना की
कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। माननीय राजा भैया के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दर्जन भर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, फिर भी उन्होंने कभी मंच से ना उनके खिलाफ बयानबाजी की, न कभी तल्ख टिप्पणी की। और 46 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, हत्या, लूट, डकैती और संपत्ति, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने जैसे, दलित उत्पीड़न जैसे मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई करेगी ही, और पूरे प्रदेश में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बदले की भावना में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। सारे आरोप और व्यक्ति छविनाथ यादव तो जो है हमेशा से माननीय राजा भैया का नाम लेके जिंदा है, और अब वो खुलेआम मन से बोल चुके हैं कि मेरे शरीर पे जो कपड़ा है माननीय राजा भैया जी की देन है। और सारे आरोप 46 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद साधु बन रहे हैं। हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध, उनके ऊपर 46 मुकदमे, मानिकपुर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। नहीं तो क्यों राजा भैया के पर क्यों निशाना? वो अपने जीवन में आज तक जो भी हासिल किए हैं माननीय राजा भैया के दम पे ही हासिल किए हैं। आज भी उन्हीं का नाम लेके जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी उन्हीं का नाम लेके जिंदा हैं।